वस्तु हो या व्यक्ति, कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए, जीवन सरल हो जाएगा। न किसी से नाराज होकर जियो, न किसी को नाराज करके जियो। जिंदगी बहुत छोटी है, सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहकर जियो। हे ईश्वर, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। बदला नहीं, बदल जाना ही सही है। शांत होकर मेहनत करो और याद रखना, शांत पानी हमेशा सुनामी लाता है। जिसकी गति और मति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। शरीर जिनके सुंदर है, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। जो सास ससुर ये कहते हैं ना कि शादी के बाद सब कुछ बहू का ही तो है, वो जैसा चाहे अपने घर को रखे, लेकिन शादी के बाद अक्सर वही सास ससुर, सब कुछ तो दूर की बात है। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं और महसूस कराए कि आप उनके लिए जरूरी हैं। जिंदगी में समय चाहे कैसा भी आ जाए, अपने भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वह वक्त को कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो रंग को भी राजा बना सकते हैं। हमारे बीच भरोसा इतना होना चाहिए कि मैं सफाई ना दूं तो पर भी आप गले लगाकर बोलें, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। बिना धागे के, बिना बंधन के किसी से बंधे रहना ही प्रेम है। जो प्रेम तकलीफ ना दे वो प्रेम कैसा, और जो प्रेम में तकलीफ ना सह सके वो प्रेमी कैसा। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जीवन साथी इतना भरोसा करने वाला होना चाहिए, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तब भी वो बोले, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं है, बल्कि आपके प्रति लगाव और विश्वास है। सच्चा मित्र वही है जिसके साथ रहने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। एक कीमती बात बता रहा हूं, 2 पल का वक्त दीजिए साहब। शरीर सुंदर हो ना हो, लेकिन जुबान सुंदर होना चाहिए। इसका मतलब जानिए, शरीर की सुंदरता जो भी है उसे भूल जाएंगे, परंतु मरते दम तक तुम्हारे शब्दों को कोई नहीं भूल पाएगा। कुछ सास अपनी बहू की जिंदगी खराब करने के चक्कर में यह भी भूल जाती है कि उनके खुद के बेटे की जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है, और उसे भी वह बर्बाद करके रख देती है। जिंदगी में कभी भी किसी को भी फालतू मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। नंबर 2, सब कुछ महंगा हो गया मगर माचिस आज भी 1 रुपए पे रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। नंबर 3, डॉक्टर की आंख से भी आंसू छलक गए जब एक बाल मजदूर ने उनसे पूछा, क्या ऐसी कोई दवाई है जिससे कभी भूख ही ना लगे? नंबर 4, मेरे दोस्त, कभी गरीब की बस्ती में जाकर तो देखो, वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे पर उदास नहीं। नंबर 5, कमाने वाले को ही पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले तो हाथ का मेल कह देते हैं। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। पिता और सूरज दोनों की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने से अंधेरा छा जाता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता हो। कलयुग का एक ही नियत है, जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही खौफनाक धोखा। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना नहीं हो सकता। आपको बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर एक कहानी। 3 लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए खुदा बन जाओगे। किसी शायर ने क्या गजब लिखा है, इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे। मैं थक के छांव में बैठा तो पेड़ चलने लगे। मैं दे रहा था सहारे
तो एक जुनून में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। जिसे तुम काट आए उस शजर को ढूंढता होगा, परिंदा लौट करके अपने घर को ढूंढता होगा। कुछ लोग आपका फायदा उठाकर भी ऐसे पेश आते हैं जैसे आपका फायदा उठाकर भी वह आप पर ही कोई एहसान कर रहे हैं। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता सिर्फ उसी के सामने है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन करे तो अपने दुखों से करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि आप जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, रोज नया कल देकर उम्र छिनती रहती है। निगाहों से भी चोट लगती है जब कोई हमें देखकर भी अनदेखा कर देता है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे यह एहसास मत दिलाओ कि वो सच में अंधा है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। एक औरत की इज्जत क्या होती है यह एक बेटी का बाप बनने के बाद ही पता चलता है। उसके पहले तो वो एक खिलौना ही नजर आती है, कड़वा है लेकिन सच है। तो आज आप मुझे ये बताएं आप कहां से हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहे हैं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना कि वो चालाक है और वो किसी का भी सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है जिसे भी दे रहे हैं। सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है कि जो सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा तो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के जमाने में। आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। दोस्तों, बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। मेरे दोस्त किसी ने सही कहा है, किसी की जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने वाले लोगों की कदर घट जाती है। औरत की मोहब्बत का तब पता चलता है जब मर्द के पास कुछ भी ना हो। पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। ये कहो कि जिंदगी गुजर जाती है, क्योंकि अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा और दौलत ही जरूरी नहीं, प्यार और कदर करने वाला हम सफर भी जरूरी होता है। एक पत्नी की दुनिया उसका पति होता है, इसीलिए वो पति से ही झगड़ा करती है, पति से ही रूठती है, गुस्सा करती है, प्यार करती है, पति के लिए रोती है, पति के साथ ही खुश होती है। लेकिन पति ये सब पता नहीं क्यों नहीं समझ पाता। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जो व्यक्ति किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वह अक्सर धोखा खाते हैं। दो बातें ध्यान रखो, सब कुछ परिवर्तनशील है और किसी का भी अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ साए की तरह चलेंगे। अगर कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा फिर भी आप अच्छे के लिए प्रयास करो, क्योंकि जीवन के लिए यही उत्तम विकल्प है। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। औरत को अपना बना लेने के बाद आदमी उसके पास रहना कम कर देता है, लेकिन आदमी को अपना बना लेने के बाद औरत उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना हो, क्योंकि ये नाराज होने पर इज्जत पर वार करते हैं। जितना कमा सकते हो उतना पैसा कमाओ, क्योंकि आज के जमाने में इज्जत उम्र या व्यवहार देखकर नहीं, औकात देखकर की जाती है। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है और वक्त ने समझाया कि लोग भी बदलते हैं। रो दोगे ये कहानी सुनकर। एक 8 साल के बच्चे की मां मर गई तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन पिता ने बेटे से पूछा, तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है? लड़का बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। उन्होंने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया वह तुझे झूठी
और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वह मुझे पूरे गांव से ढूंढ कर लाती थी और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में पूरे दिन से भूखा हूँ। ये सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद से पिता खुद से उसकी देखभाल करने लगे। दोस्तों, माँ जैसी बहुत मिल जाएगी, लेकिन जो असली माँ है उसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान आपके माता पिता को हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। मंदिर में जाकर भगवान को पूजने से पहले अपने माता पिता को जरूर पूज ले। अपने माता पिता को दिल से चाहने वाले फॉलो जरूर करे और शेयर करो अपने सभी दोस्तों में। अगर कोई इंसान केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है, बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। नजर और नसीब में एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि नजर को अक्सर वही पसंद आता है जो नसीब में नहीं होता। अगर आप किसी को सच में याद कर रहे हो तो वो चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, वो भी आपको याद जरूर कर रहा है। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझे। समझदार वही होता है जो बात की तह तक जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर होकर देखो। बात करना तो दूर, वह तुम्हें याद भी नहीं करेगा। पर पहचान छीन लेती है। एक कीमती बात बता रहा हूं, 2 पल का वक्त दीजिए साहब। शरीर सुंदर हो ना हो, लेकिन जुबान सुंदर होना चाहिए। इसका मतलब जानिए, शरीर की सुंदरता जो भी है उसे भूल जाएंगे, परंतु मरते दम तक तुम्हारे शब्दों को कोई नहीं भूल पाएगा। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं ठीक हूं, ये तो हम हर किसी से कहते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं ये कहने के लिए किसी खास की जरूरत होती है। नींद भी कितनी अजीब चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। जिन्हें गुणों की पहचान नहीं है उनकी प्रशंसा से डरें, और जिन्हें गुणों की जानकारी है उनके मौन से डरें। बनावटी लोगों से बचकर रहें, क्योंकि पहले वो रो रो कर आपका दुख पूछेंगे और फिर हंस हंस कर दुनिया को बताएंगे। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। आप जो देंगे वही लौट कर आता है, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, लेकिन धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बावजूद उसे दुख वैसा ही रहता है जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं, ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। कभी भी अपना दर्द सबको मत बताना, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। हृदय प्रेम चाहता है, मन सफलता चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। जो इंसान अपनों के साथ ही छल करे, ऐसा इंसान
किसी के विश्वास का पात्र नहीं हो सकता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते हैं। जिंदगी में उम्मीदें कम रखो, दर्द भी आपको कम ही मिलेगा। कोई कम में भी खुश है और कोई ज्यादा में भी दुखी है। रिश्ते निभाते निभाते बस एक ही बात समझ आई है कि अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें हृदय के भाव समझ लेगा। जरूरत से ज्यादा सब्र करना भी मानसिक तनाव बन जाता है। कभी कभी सच वो नहीं होता जो आपको दिखाया जाता है, सच वो होता है जो आपसे छुपाया जाता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका अपना कभी नहीं हो सकता। खुद को खुद ही खुश रखना सीखो। ये जिम्मेदारी कभी किसी को मत देना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। मैंने तो हमेशा रिश्ते दिल से निभाए थे, दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया था। दोस्तों, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। घर के झगड़े, स्वयं का हुआ अपमान, अपनी आय और घर की स्त्री के साथ हुई कोई व्यक्तिगत बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हानि हुई है तो लाभ भी होगा और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता सच नहीं। अनुभव कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। उस सुख का वहीं त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। बोलने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वह कभी ये नहीं सोचते कि इससे सुनने वाले पर क्या बीतती है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण को मानने वाले कमेंट में लिखे राधे राधे। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। बात कड़वी है पर सच है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है, पर एक माचिस की तीली लाखों पेड़ों को भी जला सकती है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। जहां भावनाओं की कदर होती है वहां मन अपने आप झुक जाता है, भले ही उस रिश्ते का कोई नाम ना हो।
जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। समस्या को देखकर जीवन से हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। अगर आप कुछ लाभ के लिए ईश्वर की सेवा करते हैं तो यह व्यवसाय है, प्रेम नहीं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। औरत रिश्ते निभाने के लिए अपना मायका तक भूल जाती है, इसलिए नहीं कि वह ससुराल वालों से डरती है, बल्कि इसलिए सब सह जाती है ताकि मायके वालों और उसके माँ बाप पर कोई उंगली न उठाए। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें और हंसते रहें। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है और यकीन और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। किसी की मजबूरी पे ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। अक्ल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना इंसान जीत सकता, क्योंकि बीरबल अक्लमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। दिल छू लेने वाली कहानी। एक बूढ़ी महिला रोज अपने कंधे पर लकड़ी में 2 घड़े लटकाकर नहर से पानी भर कर लाती थी। एक घड़ा मजबूत और दूसरा घड़ा कुछ टूटा हुआ था। हर बार ये होता कि टूटे हुए घड़े का आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता। 2 साल तक ये चलता रहा। एक मटका अपने काम से संतुष्ट था तो दूसरा उदास, यहाँ तक कि वह अपने आप से भी नाराज था। एक दिन टूटे घड़े ने बूढ़ी महिला से कहा, मैं अपनी इस कमी की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। आप इतनी मेहनत से जो पानी भर कर लाती है वो रास्ते में ही गिर जाता है। बूढ़ी महिला हंस दी और बोली, क्या तुमने ये नहीं देखा कि जिस ओर से मैं तुम्हें उठाती हूँ, रास्ते में उस ओर फूलों के पौधे ही पौधे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ भी नहीं है। मुझे पता है पानी रोज गिर जाता है, इसलिए नहर से अपने घर तक मैंने फूलों के बीज बो दिए थे। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं ये बाहर ना देख पाती। दोस्तों, इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम सभी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, परंतु ये कमियां हमें निरर्थक नहीं बनाती। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। हम में से हर कोई किसी न किसी तरीके से महत्वपूर्ण और उपयोगी है। कहती है दुनिया, भूल जा जो हुआ तेरे साथ, आगे बढ़ संभाल उसे जो है हाथ में। पर कैसे, क्या इतना आसान है? जिस पर बीता वही परेशान है। कहना और सहना एक बात नहीं, इतनी आसानी से बीतती काली रात नहीं। कहां से लाऊं वो दिल जो कहे सब सही, जब भी करूं आंखें बंद डराता है सपना वही। काश सब ठीक हो जाए, जो खोया है वो वापस मिल जाए। वक्त भरता है हर घाव सुना है मैंने, पर कुछ घाव एक भरते नहीं, ऐसा दर्द सहा मैंने। तो पहला प्यार कैसा होता है? जिंदगी का पहला प्यार कौन भूल पाता है? यह पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है, उसकी पसंद, उसकी ख्वाहिश में खुद को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है। बात करने से पहले जोर जोर से धड़कन धड़कने लगता है, सोचता है क्या कहना है, क्या बोलना है, कैसे बातें करना है। बात होने के बाद फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। बहुत खूबसूरत होता है पहला प्यार, फिर भी ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। मेरा तो अधूरा रह गया। क्या आप में से किसका पहला प्यार अधूरा रह गया? जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो इंसान तुम्हारा साथ देगा?
सिर्फ बेहद चाहने से क्या होता है, नसीब भी होना चाहिए। किसी का प्यार पाने के लिए अक्सर वो इंतजार अधूरे रह जाते हैं जो बहुत शिद्दत से किए जाते हैं। कड़वा है लेकिन सच है, इंसान सबसे ज्यादा जलील अपने पसंद के लोगों से ही होता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि आप अपनी फितरत को नहीं बदल सकते। प्याज को आप चाहे कितने ही प्रेम से काटिए, लेकिन आपके आंसू तो निकलेंगे ही। कई बार आप अपनी जिंदगी में ऐसे जड़बुद्धि, मंदबुद्धि और पत्थर दिल इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं जो कि कभी बदल ही नहीं सकता है, जो कि कभी बदलना ही नहीं चाहता है, और आप उसे बदलने में अपना समय बर्बाद कर रहे हुए होते हैं। और आपका समय तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ साथ आपका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। तो आप प्याज काटने पर यह उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे आंसू नहीं निकलेंगे, तो आप गलत उम्मीद कर रहे हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती है, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती है। हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी इंसान के अंदर प्यार ढूंढेंगे, सच्ची तारीफ करेंगे, ईमानदारी ढूंढेंगे, तो आपका दिल हमेशा खुश रहेगा। आप हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे, आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके दिल के अंदर किसी के लिए नफरत आएगी, लालच आएगी, ईर्ष्या आएगी, और आपको तो पाएंगे कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। आपका दिमाग हमेशा ही नेगेटिविटी के बारे में सोचता रहेगा और आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। पत्नी कभी घर के या बाहर के काम से नहीं थकती, वो थक जाती है पति या परिवार के किसी सदस्य की कड़वी बोली से। वो थक जाती है उन शब्दों से जो उसके लिए बोले जाते हैं। किसी ने क्या गजब शायरी लिखी है, शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, दर्द दिल का अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। एक तुझसे बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, सो अब मेरे हक में भी कोई गवाही नहीं देगा। उजड़ी हुई दुनिया को तू आबाद ना कर, बीते हुए लम्हों को तू याद ना कर। एक कैद परिंदे ने कहा हमसे, मैं भूल चुका हूं उड़ान, तू मुझे आजाद न कर। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं तो यह आपकी योग्यता है, और लोग अगर आपसे जलते हैं तो यह आपका जलवा है। बोलने में कभी भी अपनी मर्यादा मत छोड़ना, क्योंकि गालियां देना तो कायरों और कुंवारों का काम है। मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती, लोग बस बाद में तस्वीर देखकर रोते रहते हैं। लाइफ में कौन आता है यह जरूरी नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके सारे अल्फाज रदी हैं, अगर सामने वाला इंसान कबाड़ी है तो बिना अपना मन और विचार बदले आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। सर उठाकर चलने के लिए अपना चरित्र बेदाग रखना पड़ता है। इस दुनिया में सब किराएदार है, लेकिन यहां फिर भी सबके किरदार में बहुत अकड़ है। परेशान तो सब होता है, कोई सच से परेशान होता है तो कोई सच में परेशान होता है। कुछ लोगों को हम इज्जत तो देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से यह साबित कर देते हैं कि वो इस इज्जत के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जिंदगी में हमेशा खुश रहा करो। किसी इंसान के घटिया व्यवहार के कारण अपने मन की शांति को कभी खोया ना करो। अकेले रह जाते हैं वो लोग जो खुद से भी ज्यादा दूसरों को फिक्र करते हैं। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसकी फिक्र करते हो? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। बहू तो सबकी अच्छी आती है, लेकिन उसको कैसे रखना है यह ससुराल वालों का काम होता है। वो आती हैं तो कभी ससुराल का बुरा सोच के नहीं आती, पर ससुराल वाले उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। जीवन में सफलता का यही मूल मंत्र है। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। रिश्ते, दोस्ती और स्नेह हर एक के मुकद्दर में होते हैं, पर यह रुकते उन्हीं के पास हैं जहां इनकी कदर होती है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, होठों पर लिपस्टिक रंग सांवला होना चाहिए, जो भी देखे इनको बावला होना चाहिए। मुझे देखना है कौन ज्यादा अच्छे से डसता है, नागिन का इन लड़कियों के साथ मुकाबला होना चाहिए। तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से।
इधर मैं किसी लड़की से नजर नहीं मिला पा रहा, उधर वो लहंगा मिला रही है किसी शेरवानी से। जो बीत रहा है वो समय नहीं, जीवन है। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, प्रार्थना कर, वक्त है गुजर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले। बाद में मन अच्छा हो सकता है, मगर शब्द नहीं। जुबानों के पीछे मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार है। जिसने जैसा सोच लिया वैसे हैं हम, बाकी मेरे ईश्वर जानते हैं कैसे हैं हम। खुद को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। जो परीक्षा ले रहा बारंबार, वो खुशी भी देगा अपरंपार। जहां आपका होना ना होना बराबर हो जाए, वहां आपका ना होना ही बेहतर है। बुरा कैसे कह दें वक्त को, यही तो सबकी असलियत बताता है। जब आंसू आपका हो और पिघलता कोई और हो, तब समझ लेना वो रिश्ता उच्च कोटि का है। फिर चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो या मित्रता का। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं। और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। अगर कोई आपसे कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। झुकने का अर्थ यह नहीं कि आपने सम्मान खो दिया। हर कीमती चीज उठाने के लिए झुकना पड़ता है। रातें जितनी काली होती हैं, तारे उतने ही चमकते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतने ही करीब होते हैं।